फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूफी खैरुद्दीन साहब से बात हो रही साहब मेरी? जी साहब, खादिम सूफी खैरुद्दीन बात कर रहा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं शाली मंडे से ख्वाजा अलीमुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी साहब फरमाइए। साहब आपसे 2 सवाल करने का था मेरे को, वो जवाब चाहिए। अपने हैदराबाद में 60% बच्चे बैठे हुए साहब, 1 लाख जोड़ी के रकम, 3 तोले सोना, एक अच्छा शादी खाना और एक अच्छा खाना होना बोले साहब। गरीब बच्चे अगर ये ऐसा चलेगा तो गरीब बच्चे कैसा उठेंगे साहब? उसके लिए मुझे जवाब चाहिए साहब। अच्छा जी, तो इसके लिए आपको सीधा सीधा जवाब जो ना यहाँ पर 2 हिस्सों में इसको तकसीम करना है। आपका सवाल जी साहब। पहला सवाल ये है कि जो गरीब लड़कियां बैठे हुए हैं उनकी शादियों का मसला कैसा हल हो। जी हाँ। और इसमें और एक सवाल ये पोशीदा है, जो साहिब सरवत है, अल्लाह ताला जिनको दिया है, जी साहब। वो अपनी लड़कियों की शादियों में लाखों रुपए वो लोग लुटाते हैं। जी साहब। समझे आप? जी हाँ। तो अब यहाँ पर ये दोनों तबकों में जी एक बात जो है ना, ये मुश्तरिका है, चाहे गरीब लड़की हो या पैसे वाले हो, ये दोनों का सबसे पहले नजरिया लड़के के इंतखाब के ऊपर रहता है, पहली बुनियाद। तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा जो है ना अच्छा काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, रोजगार से हो। जी। तो अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका भी जो है ना नजरिया ये रहता है कि बच्चे का जाती मकान हो, कुछ अच्छा उसका बिजनेस हो या अच्छी मुलाजिमत हो। जी साहब। तो अब जो लड़के में ये चीजें होंगी फिर वो जो है ना उसी हिसाब से उन्हें डिमांड करेगा। जी साहब। उसी हिसाब से डिमांड करेगा। अब हमारे मिडिल क्लास लोगों में ये रुझान जो ना पैदा नहीं हो रहा है कि अगर लड़का गरीब है, जाती घर नहीं है, किराए का मकान है, वो रोजमर्रा कमा के अपने माँ बाप की जो खिदमत कर रहा है, उसको जो है ना परवरिश का जरिया, उस रोजगार का जरिया है, चलो वैसे वो बच्ची को दे दे के उसकी कुछ हेल्प करेंगे, ये जो ना नजरिया खत्म हो गया है। जी साहब। अगर इस नजरिए पे कायम रहे तो कई लड़कियां जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियां हो जाती। अब जो बिल्कुल मिडिल क्लास से जो निचले तबके के जो जिनको गरीब कहा जाता है, उनकी शादियों के लिए वो साहिब हैसियत जो अपने लड़कियों की शादियों में 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक जो खर्चा करते हैं, वो अल्लाह के पास जवाबदार है कि वो अपने माशरे के गरीब बच्चियों को भूलकर अपने लिए जो है ना शान और शौकत और दिखावे का जो काम कर रहे हैं, वो अल्लाह के पास वो जवाबदार है। तो ये माशरे में ये 2 चीज का जो ना अगर ख्याल रखा जाए तो ये मसले का हल होता। पहली चीज ये है कि हर लड़की के वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला जब लड़के को और लड़की को पैदा किया है तो उसके साथ उसका जोड़ा भी अल्लाह ताला पैदा किया, बगैर जोड़े के कोई दुनिया में नहीं आया। और हर चीज का जो है ना एक वक्त मुकर्रर, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। जी हाँ। तो शादी का भी एक वक्त मुकर्रर है। जी। तो जब अल्लाह ताला किसी जोड़े को मिलाने का वक्त ला लेता है तो असबाब भी उसके लिए बना देता है। जी हाँ। तो हमारे पास क्या होता है कि पैगाम को जो ना ढूंढने के लिए हजारों रुपये जो है ना वो ऑफिसा वालों को देते हैं, फलाना करते हैं। ये कई ऐसे जो ना रस्म रिवाज जो हमारे अंदर शामिल हो गए और ये सोचे कि हमारे को आला खानदान का होना, आला तालीम याफ्ता होना, तो ये सोच को भी बदलने की जरूरत है कि हर नौजवान आला तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है, हर नौजवान के लाखों रुपए आमदनी आना जरूरी नहीं है। तो अगर उनका ये जो रुझान है इसमें अगर तब्दीली ला ली जाए तो आज अगर कोई बच्चा जो है ना अगर 10,000 माना कर अल्लाह ताला उसकी बीवी की जो है ना कदम से उसकी
उसके आने से जो ना अल्लाह ताला उसको बरकत भी दे सकता हूँ, 1 लाख भी कमा सकता कल के दिन। अगर ये सोचे तो कई लड़कियों का मसला हल हो सकता है, लेकिन हमारे माशरे में एक रुझान पैदा हो गया है कि हम अच्छे खानदान को, अच्छे जो ना जायदाद वाले को, उसके अखलाक को नहीं देखा जा रहा, किरदार को नहीं देखा जा रहा, सिर्फ जो ना उसके स्टेज को देखा जा रहा है कि इसका मकान कैसा है, जाती मकान है कितने, इसका जो ना बैंक बैलेंस कितना है। तो ये रुझान खत्म करने की जरूरत है। और जो गरीब लड़कियों की शादियों का जो मसला है वो पूरी कौम पर जिम्मेदारी है वो, और खास तौर पर अल्लाह ताला जिनको दिया है उनका काम है आगे बढ़ना और वो गरीब बच्चों की मदद करना, वरना बरोज़ महशर अल्लाह ताला उनके इस बारे में पास पुछ करेगा। ये मेरा नजरिया है। और दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल ये है मेरा कि ये माफिया चंदा जो हाफिजा खुल के लोग जो चंदा वसूल कर रहे, 400 500 रुपए की वीडियो बना रहे, तो पैसे पूरे उसमें से कई लोग डालते पैसे, उसमें बताते किस बारे में चंदा वसूल कर रहे हैं? चंदा वसूल मतलब वीडियो वगैरह जो बना के अपील कर रहे लोगों के सामने, तो ये चंदा वसूल कैसे बोल रहा हूँ मैं? हजारों लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से पैसे आते लोग। नहीं, हमारे क्या नाम है, ख्वाजा मियां अलीमुद्दीन जी साहब, अलीमुद्दीन साहब, आप ये बोलिए कि चंदा किस ताल्लुक से वसूल किया जा रहा? चंदा इस वसूल के किया जा रहा, तो हर कोई एक जीएम ऑफिस खोल के रखे चंदे का, जैसा लोगों को बिठाना करना, 400 500 देना। अब दुबई से कोई है उसके ऊपर म्यूजिक लगा के डाल देते, अरे इन्हें परेशान है बोल के, उसमें जो लोग पैसे डालते हैं तो सामने वाले का पैसे आने के बाद ना उसका अकाउंट नंबर देता, सामने वाले को खाली अपील कर देता और उसका नंबर डाल देता। तो मेरे से मुताबिला है जो भी साहब के यहाँ से अपील कर रहे उसका आधार कार्ड नंबर, उसका अकाउंट नंबर, उन्हें एरिया कहाँ रहता, उसकी जान पहचान बहुत करना। आज लोग अपने चंदे मासूल से लाखों रुपए खा ले रहे आज अपने अवाम। हैदराबाद में हो रहा भी साहब, तो नहीं तो इसके लिए मैं इसके लिए यही चाह रहा हूँ मैं, आप उसके यहाँ से कुछ एक अच्छा एक सवाल है मेरा, उसके यहाँ से हमें बोलिए आप क्या बोलते साहब। बोलना ये है कि आप जो कह रहे हैं अगर ये हो रहा तो ये बिल्कुल गलत हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। और जो मुस्तहिकीन है, जो काबिल रहम है, जिनको मदद किया जाना चाहिए, तो उनकी जो ना तहकीक होना चाहिए। और रात जो है ना, जो उनके लिए इमदाद दी जाए, रात उनको पहुंचना चाहिए, दरमियानी किसी फर्ज को नहीं पहुंचना चाहिए। दरमियाना फर्ज जो ना सिर्फ एक सिफारिश करने का उन्हें जो ना हक रखता है। माँ बाकी जिसके ताल्लुक से इमदाद जो ना जमा की जा रही है, रात उनके अकाउंट में आना चाहिए। और मैं तमाम जो अतिया दहिंदगान से मैं ये अपील करता हूँ, और इसलिए मैं अपील करना जरूरी समझता हूँ कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, जब आप अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ अल्लाह की खुशनुदी के लिए दे रहे हैं, तो थोड़ी सी ये मेहनत करिए आप कि ये इसके लिए आप कोशिश करिए कि असल मुस्तहक को उसका हक मिले। असल मुस्तहक को उसका हक मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों के जहन में हम अल्लाह के वास्ते देते रहे, सामने वाला कुछ भी कर लेने दो, ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। थोड़ी सी तहकीक कर लेना, अगर हुआ तो खुद पहुँच कर अगर हम दिए, और अगर कोई गल्फ में रहते हैं वो नहीं पहुँच सकते, तो यहाँ हमारे हैदराबाद में जो ना उनके रिश्तेदार रहते, तो अपने किसी रिश्तेदार को देखो भाई फलाने पास से फलाने के लिए ये अपील आई है, आप जरा जाकर देखिए, उनकी तहकीक कीजिए, दवाखाने को जाइए या उनके मकान पर जाइए, ये जो ना मेरे तरफ से एक छोटा सा अतिया है, उनके हाथ को पहुँचा दीजिए। माशाल्लाह काम होना चाहिए, माशाल्लाह काम होना चाहिए। अच्छा है आपका, मैं सवाल करा, अच्छा जवाब दिए। और एक ये है मेरा कि उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल में कई लोग बीमार है, किसी के ग्लूकोज के पैसे नहीं, किसी के रंजीन के पैसे नहीं, वहाँ भी जाके दरिया से करके गरीब आवाम को जो ज़कात निकाले, घर की रहो या कुछ भी कहीं की भी रहो, या रमजान की ज़कात हो, हॉस्पिटल में अपने खुद अपन जाके हाथों से देना, ये चंदे चोर वालों को न देना पैसे। नहीं, अब ये देखिए, आप सबको जो है ना चंदे चोर नहीं बोल सकते आप। नहीं सबको नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई, बात लोग ऐसे रहे। नहीं, बात तो बोलिए। नहीं, हमारे क्या अलीमुद्दीन मियां, सुनिए आप, देखिए आप सब बराबर नहीं रहते। नहीं, अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे अच्छे है। और बात जो नहीं क्या करे साहब, ऐसा चला माहौल मैं देखा तो हूँ मैं आप सवाल करे तो मेरा जवाब सुनिए आप जी। आप मुझसे सवाल किए ना जी, मैं जवाब दे रहा हूँ आप जी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में ऐसे कुछ इदारे हैं जो इखलास के साथ भी खिदमत कर रहे हैं जी और उनका रिकॉर्ड है, बेहतरीन रिकॉर्ड है। हम सबको नहीं बोल सकते, हाँ जो कर रहे हैं उनके खिलाफ बराबर आवाज उठाना हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है। ना सिर्फ आवाज उठाना बल्कि उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी लेना। सही बात है साहब। एक दो को अगर सजा दिए तो तीसरा जो ना वो हरकत नहीं करता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप ये करना चाहिए। और अब आप गांधी हॉस्पिटल और जो ना अफजलगंज के दवाखानों की बात बोले, बिल्कुल सच बात है, हक बात है। ये दवाखानों में तकरीबन गरीब लोग ही आते हैं। तो मैं जो है ना इस मैसेज के जरिए मैं हमारे तमाम अल्लाह ताला जो हमारे मुसलमान भाइयों को अगर कुछ नवाजा है तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल के इन दवाखानों में जाइए और उसमें गरीब जो मरीज है उनके लिए जो है ना कुछ मदद कीजिए आप। ना के जो है ना इश्तिहारात देके किसी के अकाउंट में डाल दिए, किसी के पास वहाँ चले गए, कोई बड़े इदारे को दे दिए, समझे आप। मैं ये नहीं बोलता कि किसी को मत दो, ये नहीं कहता मैं, लेकिन जो असल हकदार है, जो इस वक्त आपकी मदद के मोहताज है, उनको देना ये सबको देने से अफजल तरीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप अच्छा सवाल करा, मैं आप अच्छा जवाब दिया साहब। अल्लाह ताला ये पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचेंगे आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिया आप ये सवाल का जवाब दिया, बहुत खुशी हुई मेरे को आप। अल्लाह ताला जो ना कुछ हमारे भाइयों को अल्लाह ताला इससे जो ना कुछ रहबरी हो जाए, कुछ अल्लाह के बंदों की मदद हो जाए तो यकीनन आपकी कोशिश और मेरा ये जज्बा अल्लाह ताला जो ना कबूल कर लेगा। ठीक है ना भाई? ठीक है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।